गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्लेट चैनल। कल हमने पढ़ा था क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स। उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था कि नंबर्स जो हैं दो प्रकार के होते हैं, एक रियल नंबर्स होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने बताया था कि हम बाद में पढ़ेंगे। रियल नंबर्स में हमने पढ़ लिया था रैशनल नंबर्स होते हैं और इरैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स वे होते हैं जो p बाई क्यू फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं और इरैशनल नंबर्स वो हो गए जो p बाई क्यू फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। रैशनल नंबर खुद दो प्रकार के हो गए, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। इंटीजर्स खुद दो प्रकार के हो गए, नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर। होल नंबर दो प्रकार के हो गए, जीरो और नेचुरल नंबर। यहां तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं इरैशनल नंबर्स। पर उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, रैशनल नंबर्स बेसिकली जो हमने पढ़ा था, रैशनल नंबर जैसे फॉर एग्जांपल 10/3 p बाई क्यू फॉर्म है। अब ये जो आपको वैल्यू दे रहा है वो कितना दे रहा है, 3.3333 इनफाइनाइट तक, यानी इसकी वैल्यू हम कह सकते हैं 3.3 बार। जब कोई भी रैशनल नंबर तीन प्रकार के हो सकते हैं। हमने बताया कि एक तो इंटीजर वाली वैल्यू हो सकती है, दूसरी बात इंटीजर के अलावा फ्रैक्शंस में हो सकते हैं। फ्रैक्शन में दो तरह के फ्रैक्शंस होते हैं, एक तो होते हैं टर्मिनेटिंग, जो कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू, मान लीजिए मेरे पास 5/10 है तो इसकी वैल्यू 0.5, बस इतना ही है, आगे कुछ नहीं है। तो ये हो गया एक टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर। कुछ नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू आती जाती है, कभी खत्म ही नहीं होती है, जैसे कि 10/3, वहां पर 3.3333 आता ही रहेगा। जैसे कि 1/7 की वैल्यू क्या होती है, 0.142857 और फिर ये रिपीट होता जाएगा, इसीलिए हमने बार लगा दिया। 142857 ये बार बार रिपीट होता जाएगा 1/7। ये वैल्यू हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए 7 ये लिया और 1 को जब 7 से डिवाइड करना है तब हम क्या करते हैं कि 7 1 जा 7, तो 1 तो कम पड़ जाएगा तो 0 पॉइंट लगा दिया और यहाँ पर भी 0 लग गया। 7 1 जा 7, ये रिमाइंडर आ गया 3, 30 हो गया। 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2, 20 हो गया। 7 2 जा 14, ये कितना हो गया 60। 7 8 जा 56, कितना हो गया 40। 7 5 जा 35, कितना हो गया 50। 7 7 जा कितना हो गया 49, 1 रिमाइंडर, फिर 1 0, वापस 1 0 से शुरू हो गया। तो ये बार बार फिर 142857 इस तरह से रिपीट होता जाएगा। तो ये जो है ये एक तरह से टर्मिनेट नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस चला जाएगा, परंतु आप ये देखेंगे इसमें कि ये रिपीट जरूर हो रहा है। 142857 बार बार रिपीट होता जाएगा। यहाँ पर 3.333333 रिपीट होता जा रहा है, तो ये रैशनल नंबर काउंट होगा। जब ये रिपीट नहीं होगा तब ये इरैशनल नंबर हो जाता है। जैसे √2, जैसे कि √3, इनकी वैल्यू जो है रैंडम आती रहती है। √2 की जनरली हम लोग बोल देते हैं कि 1.41 होती है, परंतु ये 1.413447 इस तरह से रैंडम चलता रहता है। √3 हम बोल देते हैं इसकी वैल्यू 1.732 होती है, ये हम राउंड ऑफ करके बोल देते हैं, पर एक्चुअल में इसकी वैल्यू अनंत काल तक चलती रहती है और वो एक तरह से रिकरिंग भी नहीं होती है या रिपीटिंग भी नहीं होती है, वो अलग अलग आती रहती है। तो इसीलिए वो जो है वो कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं होता, इसीलिए वो इरैशनल नंबर हो गया। और रैशनल नंबर में या तो आपको इंटीजर वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 -1 -2 कुछ भी, या आपके पास इस तरह से डेसिमल आ जाएगा जो टर्मिनेटिंग होगा, जो खत्म हो गया, और या तो आपके पास रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल आएगा, यानी 3.333 या 1.142857, 0.142857, 0.142857 इस तरह से। इरैशनल में ना तो रुकता है, ना तो टर्मिनेटिंग होता है, और ना ही रिपीटेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो वो हो गए इरैशनल नंबर्स। परंतु जब हम नंबर सिस्टम, नंबर लाइन की बात करें तो हम दोनों को जो है, रैशनल नंबर्स को भी और इरैशनल नंबर्स दोनों को जो है हम एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कि यदि आपके पास कोई नंबर लाइन है, किस प्रकार से है, देखिए मान लीजिए ये कोई नंबर लाइन है आपके पास, ठीक है। अब मेरे को इसमें यदि रैशनल नंबर फॉर एग्जांपल ले ले, -4 को रिप्रेजेंट करना है, ये -4 कर दिया।
मान लीजिए मेरे को प्लस 0.5 रिप्रेजेंट करना है तो मैंने कर दिया ये प्लस 0.5। मान लीजिए मेरे को प्लस 0.635 रिप्रेजेंट करना है तो ये हो जाएगा 0.635। इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इर्रेशनल नंबर चूंकि आपको वैल्यू नहीं पता है तो आप डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उसको आपको इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। किस प्रकार से, आइए देखते हैं। जैसे इर्रेशनल नंबर जो बेसिकली मान लीजिए जैसे हमने एग्जांपल लिया था पहले √2। अब √2 के लिए क्या होता है, हमें पाइथागोरस थ्योरम से पता है कि √2 जो है जिसकी जैसे पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम लोग क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए √2 मुझे रिप्रेजेंट करना है तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर हम लोगों ने क्या लिख दिया, मान लीजिए ये +1 है और ये भी +1 है, ठीक है। तो ये इसी को मैं यहां पर दर्शाना चाहूं तो ये इस तरह से मैं बढ़ा सकता हूं, ये भी 1 हो गया। तो ये 1 है और ये 1 है, इनके बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री होता है क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 90 डिग्री होता है और मैंने ये वाई एक्सिस के पैरेलल खींचा है 1। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस जो होता है वो √√ होता है एल्टीट्यूड के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के एडिशन के बराबर। ये आपका हो गया बेस, ये हो गया एल्टीट्यूड। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे यानी हम कर सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का √√ ये कितना हो गया 1 + 1 का √√ यानी √2, इसलिए ये √2 हो गया पाइथागोरस थ्योरम से। अब ये √2 को मुझे यदि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो मैं किस प्रकार करूंगा, यहां पर आप एक कंपास लीजिए, ये कंपास का एक वो जो नुकीला पॉइंट है वो यहां रखिए और पेंसिल वाला यहां पर, और इस पॉइंट में जमा दीजिए और यहां से फिर ऐसे ऐसे करके, जैसे मान लीजिए ये मैंने इस तरह से कर दिया, ये इस तरह से आ जाएगा कंपास के थ्रू। तो ये जो वैल्यू होगी ये √2 हो जाएगी, यानी यदि ये 0 है तो ये डिस्टेंस जो है आपका √2 हो गया। पहले आपको बनाना पड़ेगा 1 और 1, उससे पाइथागोरस से आपने √2 निकाल लिया, कंपास रखा, फिर यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया तो ये आपकी √2 वैल्यू आ गई। ये 1 वैल्यू थी ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से इसी प्रकार मान लीजिए आपको √3 निकालना हो, √3 को भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो किस प्रकार करेंगे, आपके पास √2 ऑलरेडी है। एक काम मैं कर सकता हूं, मुझे पता है कि √3 कैसे आएगा कि हाइपोटेनस यदि √3 मुझे लाना है, मान लीजिए ये हाइपोटेनस है और a² + b², मेरे पास मान लीजिए ये बेस है, एल्टीट्यूड मुझे पता नहीं है, बेस मेरे पास √2 का होल स्क्वायर है। मान लीजिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा a² + 2 विच इंप्लाइज a² की वैल्यू कितनी हो गई 1, विच इंप्लाइज a की वैल्यू कितनी हो गई 1, यानी एल्टीट्यूड 1 होना चाहिए। यानी हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, खींच सकते हैं, कंपास से खींचा जा सकता है, प्रोटेक्टर यूज करके भी खींचा जा सकता है। ये 90 डिग्री, इसको 1 कर दिया, ये 90 है यानी ये एल्टीट्यूड हो गया, ये बेस हो गया, तो इन दोनों को जोड़ने वाला जो है वो हाइपोटेनस हो जाएगा। वो हमने बता दिया √2 का स्क्वायर यानी 2, 1 का स्क्वायर यानी 1, 2 + 1 3 हो गया, उसका √√ वो हाइपोटेनस होगा तो वो √3 वैल्यू आ जाएगी। तो ये हाइपोटेनस जो हमारा आएगा ये कितना आएगा √3। तो इस तरह से √3 आ गया। अब वापस कंपास लीजिए और यहां से आप इस तरह से डालना शुरू कीजिए तो आप देखेंगे ये जो वैल्यू आएगी आपकी ये √3 वैल्यू आ जाएगी। समझ आई बात। तो रैशनल नंबर को नंबर लाइन सिस्टम में रिप्रेजेंट करना बड़ा आसान है, इरैशनल नंबर को नंबर लाइन सिस्टम में रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था आज का इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स आपने समझ लिया है। अब इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2, उसके सारे सवाल आप कीजिए। कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें बताइए, फिर कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी रेज कीजिए, हम लोग आपको नेक्स्ट क्लास में ये बता देंगे। अब इसके बाद
हम लोगों ने ये देख लिया कि अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड एन इररेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। फाइंड एन इररेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, हमने जो एग्जांपल डिस्कस किया था कि 1 और 2 के बीच में जो है रैशनल नंबर्स बताइए, 5 रैशनल नंबर्स बताइए थे। वहां पर आपको बताया गया था कि रैशनल नंबर इनफाइनाइट हो सकते हैं कोई भी दो नंबर्स के बीच में, कोई भी दो डिजिट्स के बीच में। उसी प्रकार इररेशनल नंबर भी इनफाइनाइट हो सकते हैं। हमें पता है 1/7 की वैल्यू मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई कि 0.142857 होती है और रिपीटिंग होती है। इसी प्रकार 2/7 क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ 1/7। 1/7 की वैल्यू मुझे पता है, इसको बस डबल कर देंगे तो आपको इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो डबल करने पर क्या हो गया, 1 2 हो गया, 4 को 8 कर दिया, 2 को 4 कर दिया, ये फिर 16 1 रिमाइंडर, फिर ये 6 और कितना हो गया 2 8 4 नहीं, इनफैक्ट 5 6 हो गया, 5 6 और ये हो गया आपका 57 इंटू 2 कितना हो गया 114। तो इस प्रकार 2856 जो है वो रिपीट होता जाएगा आगे से आगे। और भी थोड़ा एक आध नंबर और है, मान लीजिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं 142857, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 2 सा 14 1 रिमाइंडर, 5 2 सा 1 रिमाइंडर, 17 1 रिमाइंडर, 5 8 2 285714 है, 285714। तो ये रिपीटिंग वैल्यू आ जाएगी। ये कितना हो गया 0.285714 रिपीटिंग, ये 2/7 की वैल्यू होगी और ये भी रिपीटिंग ही होगी इसी प्रकार से। ठीक है, तो ये हो गया इररेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। अब 1/7 और 2/7 हमें ये दो वैल्यूज पता चल गई। इन दोनों के बीच में हमें इररेशनल नंबर 1 बताना है, जबकि इनफाइनाइट हो सकते हैं। इनफाइनाइट किस प्रकार से, मान लीजिए आपने 0.1428 तक ले लिया, अब आप इससे बड़ा क्या हो गया 29 हो गया, तो मैंने ले लिया 1.4291357, कुछ भी अपने रैंडम नंबर ले लिए, फिर 0.1429, फिर 2783, इस तरह से कुछ भी रैंडम लिख दिया। तो वो इररेशनल नंबर बेसिकली क्या हो गया, जो टर्मिनेटिंग नहीं होता, जो रिकरेंट नहीं होता, जो रिपीटिंग नहीं होता, बार बार कुछ भी रैंडम नंबर्स आएंगे तो वो हो जाएगा इररेशनल नंबर। तो 1/7 और 2/7 के बीच में भी इनफाइनाइट इररेशनल नंबर्स हो सकते हैं। आपको स्टार्टिंग नंबर पता होना चाहिए जो कि ये है, आपको एंडिंग नंबर पता होना चाहिए जो कि ये है। बीच में आप कुछ भी लिख दीजिए, बस स्टार्टिंग में आपका 0.142857 से बड़ा होना चाहिए, यानी 5859 कुछ भी हो सकता है, और रैंडम आप लिखिए, वो एक प्रकार से एक इररेशनल नंबर हो जाएगा। तो अब ये हो गया। अब मान लीजिए एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो ही चुकी है। एक्सरसाइज 1.3 में भी यदि आप देखेंगे, एक्सरसाइज 1.3 के भी सवाल 1.2 से ही मिलते जुलते हैं। आप आराम से कीजिए घर पे, कोई दिक्कत आए तो आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, वो हम सवाल करवाएंगे। अभी के लिए एक्सरसाइज 1.3 का एक सवाल मैं आपको करवा देता हूं, ताकि वो पर्टिकुलर सवाल के आइडिया मिल जाने पर आप बाकी सवाल उसके कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पॉइंट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन P/Q फॉर्म। क्वेश्चन 3 ये हो गया एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन 3 का पहला हमें रिप्रेजेंट करना है इन P/Q फॉर्म। ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन P/Q फॉर्म। तो इसमें P/Q फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है किससे, सबसे पहले 0.6 बार। इसको P/Q फॉर्म में लाना है। ये याद रखिएगा कि आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इसी प्रकार के सवाल आते हैं, जिसमें आपको P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, जहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, जहां पर कोई एक सही होता है, बाकी 3 गलत होते हैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए मैंने मान लिया लेट x बराबर 0.6 बार, यानी 6666 रिपीट हो रहा है।
अब मान लीजिए मैं ऐसे भी कर सकता हूं, 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये चूंकि रिपीट हो रहा है तो 6 यहां आ जाएगा, 6.6 बार बन जाएगा। समझ पा रहे हैं ये इसको मैंने x मान लिया 0.6 बार है, फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, चूंकि यहाँ 6 रिपीटिंग है तो 6 यहां आ जाएगा, 6.6 बार हो जाएगा। अब मान लीजिए ये वाली इक्वेशन यदि 1 है और ये इक्वेशन 2 है और मैं 2 - 1 कर देता हूं, 2 - 1 तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10x - x = 6.6 बार माइनस 6.6 बार। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर देखिए मैं इसको लिख सकता हूं 6.6 बार को 66666 और इनफाइनाइट तक चलेगा, और 0.6 बार को मैं कैसे लिख सकता हूं 0.66666 और इनफाइनाइट तक। जब मैं दोनों को आपस में माइनस करूंगा तो ये तो 0 0 0 0 0 0 आता जाएगा और यहां पर क्या बच जाएगा 6, यानी ये 6 बच गया, यानी कि 9x = 6, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 6/9 या 2/3, और हमें पता है 2/3 की वैल्यू 0.6 बार होती है। तो ये इसका p/q फॉर्म हो गया, 2/3 0.6 बार को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी प्रकार उसमें और भी सवाल है, वो सारे सवाल कीजिए, वो सवाल आपको समझ नहीं आते हैं तो आप हमें बताइए, हम आपको सॉल्व करवाएंगे। तो ये था दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम बताएंगे IIT JEE लेवल पे और ओलंपियाड लेवल पे किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।